महाराष्ट्र के पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद कई रास्ते पानी में डूब गए। बारिश के पानी में बहती नजर आई गाड़ियां। जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देवगिरी नदी की अचानक आई बाढ़ में बह गई 3 महिलाएं। 2 महिलाओं को बचाने में पुलिस को सफलता मिली। एक महिला तेज बहाव में बह गई, तलाश जारी। बिहार के सीतामढ़ी में भारी बारिश की वजह से उफान पर मरहा और हरदी नदियां। नदी किनारे के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बड़ी संख्या में लोगों का पलायन। तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर सैलाब। 30 साल का युवक बाइक समेत पानी में बह गया। लोगों की मदद से युवक का रेस्क्यू किया गया। ज्ञानवापी मामला सुनवाई करने लायक है या नहीं, आज वाराणसी की जिला अदालत में बड़ा फैसला। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, धारा 144 लागू। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के फैसले से पहले संकट मोचन की शरण में हैं शिव भक्त। वाराणसी में कंपनी गार्डन पार्क के प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। ज्ञानवापी विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। ज्ञानवापी में सर्वे की मांग समेत कई मुद्दों पर होगा विचार। सीएए को चुनौती देने वाली 200 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नागरिकता कानून को रद्द करने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी आरोपी अधिकारियों आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। 13 सितंबर को अहमदाबाद में कार्यक्रम। ऑटो ड्राइवर, सफाई कर्मचारी और वकीलों से मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी का दावा। अहमदाबाद में पुलिस ने पार्टी दफ्तर पर छापा मारा। गुजरात पुलिस ने दावे को खारिज किया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कहा, आश्रम रोड पर मौजूद आपके दफ्तर पर किसी तरह की जांच नहीं की गई है। दिल्ली में आज मीडिया से मुखातिब होगी कांग्रेस। जयराम रमेश दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को दी जाएगी समाधि। शाम 5 बजे आश्रम में होगा कार्यक्रम। 99 साल की उम्र में कल हुआ था निधन। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक जताया। कहा, कठिन समय में उनके अनुयायियों के प्रति संवेदना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर दुख जताया है। मुंबई के प्रभादेवी इलाके में शिंदे और उद्धव गुट के बीच झड़प हो गई। शिंदे गुट के विधायक सदा सरवनकर पर फायरिंग का आरोप। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। सीजेआई यूयू ललित और शिंदे के मंच साझा करने पर महाविकास अघाड़ी ने आपत्ति जताई है। उद्धव और शिंदे गुट की शिवसेना की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ी। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने डीटीसी बस घोटाले की सीबीआई जांच को मंजूरी दी। 1000 लो फ्लोर बसेस की खरीद में अनियमितता का आरोप। कथित डीटीसी बस घोटाले को लेकर आपकी सफाई का टेंडर तो रद्द हो गए थे। जब बसें खरीदी नहीं तो घोटाला कैसे हो गया? एलजी पर खुद भ्रष्टाचार के केस हैं। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा, दिल्ली के हर विभाग में भ्रष्टाचार। केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। डीटीसी बसों की खरीद में भी गड़बड़ी हुई है। बीजेपी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा मांगा है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, आपकी एक ही खूबी, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी। दिल्ली नगर निगम चुनाव की जल्द हो सकती है घोषणा। अब 272 की जगह 250 वार्ड होंगे। 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। एनसीपी चीफ शरद पवार का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, चीन पर प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह किया। कहा था, चीन की सेना भीतर नहीं घुसी, लेकिन अब साफ हो गया है, उन्होंने गलत बयानी की थी। प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है, शरद पवार प्रधानमंत्री पद के लिए कभी विपक्ष के उम्मीदवार नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे। एबीपी न्यूज से बातचीत में प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, कम सीटें मिलने पर मैंने नीतीश को सीएम ना बनने की सलाह दी थी। सीएम की कुर्सी बचाने के लिए की जा रही है पीएम पद की दावेदारी।
कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर में की पहली रैली। 10 दिन में अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया। बोले, आजादी के बाद सबने जम्मू कश्मीर को सिर्फ लूटा। बारामूला की रैली में बोले गुलाम नबी आजाद, कहा अनुच्छेद 370 पर लोगों को गुमराह नहीं करूंगा, इसको बहाल नहीं किया जा सकता, ये वापस नहीं आ सकता। बिहार के हाजीपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी। 5 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछने पर भड़के हाजीपुर के एसएचओ। बेतुका जवाब दिया। कहा, आरोपियों को पकड़ने के लिए हम मानसिक रूप से परेशान हैं। अगर नाम आउट कर दिया तो आरोपी भाग सकते हैं विदेश। हाजीपुर की घटना को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठा दिए। बिहार के सिवान में 8 साल के नाबालिग की गिरफ्तारी पर बवाल है। असदुद्दीन ओवैसी ने लालू यादव पर निशाना साधा। कहा, लालू का एहसान चुकाने के लिए मुसलमानों को कब तक देनी होगी कुर्बानी। 8 सितंबर को हुई थी हिंसा। रांची के स्कूल में कुछ छात्रों ने हथियार लहराकर लड़कियों को धमकाया। कहा, दोस्ती करो नहीं तो किडनैप कर लेंगे। विरोध करने वाले शिक्षकों और छात्रों को भी धमकी दी। उत्तर प्रदेश के बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के छात्र ने छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एमबीबीएस अंतिम वर्ष का छात्र अमित शिकोहाबाद का रहने वाला था। वार्डन के मुताबिक डिप्रेशन में था अमित। जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बरेली में महिला वकील का हाई वोल्टेज ड्रामा। सरकारी जमीन में चेंबर पर नगर निगम ने चला दिया था बुलडोजर। इसी को लेकर हुआ हंगामा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से लव जिहाद का मामला सामने आया। मौलवी पर हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराकर निकाह कराने का आरोप है। मौलवी गिरफ्तार। 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी डीलर की तलाश कर रही है पुलिस। देहरादून से घर जाते वक्त लापता हुआ। गंग नहर से डीलर की कार बरामद। नाव के जरिए नहर में तलाशी जारी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तेंदुए के आतंक से दहशत में हैं लोग। रिहायशी इलाकों में पालतू जानवरों को मारकर खा रहे हैं तेंदुए। वन विभाग ने जारी की गाइडलाइन। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।